कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर की फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पर यूनिट थर्ड हमने शुरू की थी। तो यहाँ पर हमने टर्पेनोइड्स कंप्लीट कर लेते थे प्रीवियस वीडियो में। सो गाइस, अभी मैंने सोचा है कि ना कि जो हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स है और रेजिन्स है, इसके अंदर टोटल हमारे पास 4 ड्रग्स हैं, इन दोनों को मिलाकर। ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आपको 2 ड्रग दी हुई है और रेजिन्स के अंदर भी आपको 2 ड्रग पढ़नी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी के लिए मैं आपको एल्कोहलिड्स शुरू करा देती हूँ, क्योंकि एल्कोहलिड्स के अंदर ऑलरेडी 4 है। तो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगी तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइड और रेजिन, ठीक है, इसमें भी 4 हो जाएंगी। और जो ये वाली वीडियो बनेगी इसके अंदर भी 4 ड्रग्स पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम सोच रहे हो एल्कोहलिड्स शुरू कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ग्लाइकोसाइड और रेजिन्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले भी बात की थी एल्कोहलिड्स क्या होते हैं। एल्कोहलिड्स सिंपली नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। नेचर में बेसिक होते हैं, टेस्ट इनका बेटर होता है, थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिग्मिक एसिड पाथवे, हमने पहले भी बात कर ली थी। टाइप्स की अगर हम बात करें, ट्रू एल्कोहलिड्स होते हैं, प्रोटो होते हैं, सूडो होते हैं। ट्रू एल्कोहलिड्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर जो अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं, और जो अमीनो एसिड से ड्राइव नहीं होते उसको हम सूडो एल्कोहलिड्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें प्रोटो में भी सेम है, ये भी अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन अगर आपने और भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, और भी देख लेना, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है एल्कोहलिड्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रही। ठीक है, तो सीधा हम ड्रग्स के बाद चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली ड्रग आती है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन आपको पता होना चाहिए ये किससे मिलता है हमें। ये हमें बेलेडोना से मिलता है, एट्रोपिन के अंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एट्रोपिन एल्कलॉइड्स बोलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रेश एंड ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपा बेलेडोना का, ठीक है, इसके बारे में स्ट्रक्चर भी देख लेना। एट्रोपिन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत काम आने वाला है, मेडिसिन केमिस्ट्री में, फार्माकोलॉजी में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में वैसे आपको ड्रग बनाने की जरूरत, सॉरी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मेडिसिन केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो तब भी अगर आप मेडिसिन केमिस्ट्री में कर लेते हो तो भी अच्छा है। ठीक है, एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा लेकिन एट्रोपिन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फैमिली अगर बात करें, यहाँ पे सोल्डेसी फैमिली है इसकी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इस इनसोल्यूबल सोल्यूबिलिटी इसकी देखते हैं, तो इनसोल्यूबल इन ईथर और सोल्यूबल इन सॉरी क्लोरोफॉर्म के अंदर होता है, अल्कोहल के अंदर होता है, और स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोलेशन की। तो यहाँ पे आइसोलेशन जो है, मैंने आपको पहले बताया था आइसोलेशन क्या होता है। जब हम एक पूरे मिक्सचर ऑफ, देखो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सट्रैक्शन किया, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं। मिक्सचर ऑफ आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबर ऑफ यहाँ पे कंपाउंड्स केमिकल्स हमारे पास ड्रग जो होती है प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसको अगर हम इस सेकंड वाले को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एट्रोपिन है, इस एट्रोपिन को हमें बाहर निकालना है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोलेशन। एक सिंगल कंपाउंड को अगर हम बाहर निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, अब आइसोलेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे एट्रोपिन निकालेंगे बाहर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें पहले पाउडर ड्रग लेनी है हमें। ठीक है, पाउडर ड्रग मटेरियल लेना है, जो भी हमारे पास मटेरियल है जिससे हमें एट्रोपिन मिलता है। ठीक है, इस टेकन एंड उसको हम मोस्ट करना है, थोड़ा गीला करना है, किससे? सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन से हमें इसको मोस्टर करना है। ठीक है, हल्का सा गीला करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब ये मिक्सचर जो हमारे पास बन जाएगा, देखो यहाँ पे मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ, हमें क्या करना है, एक पाउडर फॉर्म में ड्रग लेनी है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या डालना है? सोडियम, ये आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर डाल देना है, यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज बन जाएगा, एक तरह से मॉइस्चर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर इसी मिक्सचर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे पोटेशियम ईथर से, फिर हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, इसी मिक्सचर को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे पोटेशियम ईथर से। फिर उसके बाद देखो एक्सट्रैक्शन जो है पूरी प्रोसेस, ये हम 4th यूनिट में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सॉरी 5th यूनिट में आई थिंक है आपके पास एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस। तो एक्सट्रैक्शन हम वहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सिंपल पता होना चाहिए कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है, सिर्फ हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना किसी कंपाउंड को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जाना तो आपको 5th यूनिट में आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पोटेशियम ईथर को, सॉरी पोटेशियम इधर से हम इसको मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन फिल्टर करेंगे इसको। जब हम इसको फिल्टर आउट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास फिल्ट्रेट आता है उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड एक्वस एसिटिक एसिड एंड देन एक्सट्रैक्ट, इसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, विद ईथर। ठीक है, उसको भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद ईथर। अब हम क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। अब इतने सारे मिक्सचर हमारे पास हो गए। ठीक है, पहले हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, पोटेशियम ईथर डाल दिया, फिर देन हमने इसके अंदर एसिटिक एसिड डाल दिया, फिर इसको सेपरेट आउट भी तो करना होगा हमें। तो सेपरेट आउट थ्रू द सेपरेटिंग फनल, आपको पास सेपरेटिंग फनल आपने देखा होगा। ठीक है, अपने कॉलेज में अगर आपने लैब्स वगैरह में अटेंड किया है, कुछ इस तरह से सेपरेटिंग फनल होता है। ठीक है, ये इस तरह से सेपरेटिंग फनल होता है, कुछ इस तरह से। इसके अंदर हमें मतलब लिपोफिलिसिटी और मतलब
जो लिपोफिलिक होगा वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है, हाइड्रोफिलिक जो होगा नीचे रह जाता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। सेपरेटिंग एक्वस फ्रैक्शन। नेक्स्ट है द एक्वस फ्रैक्शन एड सोडियम कार्बोनेट टू द मेक सोल्यूशन अल्कली। उसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारे पास एक्वस फ्रैक्शन आया है, ये एक्वस फ्रैक्शन जो हमारे पास आया था नीचे वाला एक्वस फ्रैक्शन हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट ऐड करना है, ठीक है। क्यों करना है सोडियम कार्बोनेट ऐड, ताकि उसको हम सोल्यूशन को अल्कलीन बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट दिस फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ द ट्रोपिन एल्कलॉइड्स। यहाँ पे फिर क्या होगा, ट्रोपिन के एल्कलॉइड्स यहाँ पे प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब जो हमें क्या करना है, उसको फिल्टर आउट करना है, फिल्टर करना है। अब देखो जब हम इसको फिल्टर करते हैं, ऊपर क्या करता है, छलनी में क्या बच जाएगा हमारे पास, रेसिड्यू बच जाएगा। उस रेसिड्यू को हमें यहाँ पे कलेक्ट करना है। जब हम इसको फिल्टर आउट करके रेसिड्यू यहाँ पे बच आता है, तो उसको हम करते हैं, डिजोल्व करते हैं इन डाईइथाइल ईथर में, और उसको फिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है। फिर फाइनली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ऐड कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट, और यहाँ पे उसको ये तो फिल्ट्रेट करके ये इसको क्या करते हैं, कोल्ड ठंडा करके थोड़ा सा, यहाँ पे फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइस्कामाइन, और यहाँ पे एट्रोपिन क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्रिस्टल को हमें सेपरेट करना है, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे चाहिए एट्रोपिन, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्रिस्टल आए हैं तो उसको फिल्टर करना है एंड डिजोल्व इन द अल्कोहल कंटेनिंग। तो यहाँ पे अल्कोहल, सोडियम अल्कोहल जो होता है हमारे पास जनरली, ठीक है, सोडियम अल्कोहल नहीं, सोडियम 2 मिनट, NaOH में बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये NaOH है, सिंपल। NaOH के सोल्यूशन में हम इसको डिजोल्व करना है, लिखा भी यहाँ पे अल्कोहल कंटेनिंग NaOH, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये करना है। उसके बाद हमारे पास जो हाइसोमाइन और जो होता है हमारे पास, ये जो ऊपर यहाँ पे हाइसोमाइन एट्रोपिन दोनों बने थे ना, तो हाइसोमाइन जो है हमारे पास यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है एट्रोपिन के अंदर, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जब ये जो कन्वर्ट जब हो जाता है एट्रोपिन के अंदर, तो यहाँ पे अगेन एट्रोपिन को रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। जब भी किसी कंपाउंड को रिक्रिस्टलाइज करते हैं, तो यहाँ पे वो और प्योर फॉर्म में हमारे पास आता है, ठीक है। आपने क्या भी होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन करना होता है, ठीक है, ताकि हमारे पास और वो प्योर फॉर्म में सब्सटेंस हमें मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम एट्रोपिन को रिक्रिस्टलाइज कर रहे हैं, मतलब दोबारा उसका क्रिस्टल बनाना, मतलब दोबारा अगेन करना, क्रिस्टल फॉर्म में करना, क्रिस्टल बनाते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जब उसको डिक्रिस्टलाइज कर लेते हैं, फ्रॉम एसीटोन एंड क्रिस्टल ऑफ द एट्रोपिन आर सेपरेट। तो जो एट्रोपिन के वो बाद में क्रिस्टल बनते हैं, वो बहुत प्योर फॉर्म में बनते हैं, और यही हमारा एट्रोपिन जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हमने ये एट्रोपिन निकाल लिया, ठीक है, अब हम ये कंफर्म कैसे करें कि यही जो हमारे पास एट्रोपिन आया है वो प्योर फॉर्म में है, या जो हम चाहते थे एट्रोपिन वही है या नहीं है, मतलब हम इसको एक बार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास टेस्ट होता है इसका, इस टेस्ट को नाम मतलब लर्न कर लो अच्छे से। जितने भी टेस्ट है, एक बार एग्जाम्स में कई बार पूछे भी जाते हैं कि कौन सा टेस्ट हम एट्रोपिन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं आपके, कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस किसी एक ड्रग की पूछ लेंगे, 10 मार्क्स में पूछ लेंगे, या 5 नंबर में पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। जैसे एट्रोपिन हो गया, रूटीन हो गया आपका, ठीक है। मतलब मैं आखिरी में आपको बता दूंगी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आपका टेस्ट है ये वाला विटाली मोइन टेस्ट आपका जो है, इसमें फॉर एग्जाम्पल आपको पहले क्या लेना है, आपका सैंपल जो है, ठीक है, जो आपने एट्रोपिन बनाया है पहले आपको वो लेना है। फिर उसमें क्या करना है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है, HNO3 डालना है। देन उसको क्या करना है, जब ये क्या होगा, आप देखो सैंपल के अंदर आपने यहाँ पे HNO3 डाला है, ठीक है, यहाँ पे HNO3 आपने इसके अंदर डाल दिया। अब आपके पास सैंपल जो था ये थोड़ा सा क्या होगा, मॉइस्चर वाला हो गया, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो अब इसको हम क्या करना है, इसको जो वाटर बाथ हो गया, इसको किसी हीट के ऊपर, ठीक है, आपको उसको ड्राई करना है, ठीक है। उसको ड्राई करके क्या करना है, जो आपके पास रेसिड्यू बचेगा, अब जो ड्राई करने के बाद जो आपके पास रेसिड्यू बच चुका है, इसको हमें एसीटोन के अंदर, या एसीटोन मिक्स करके, प्लस देखो जो हमारे पास रेसिड्यू आया वो, जो हमारे पास 1 ml एसीटोन हमें डालना है इसके अंदर, और फ्यू ड्रॉप्स KOH की डालनी है, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड की डालनी है, हाइड्रोक्साइड की डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास वॉलेट कलर आएगा, और जो वॉलेट कलर आ जाता है आपका, तो इसका मतलब आपके पास जो टेस्ट है वो कन्फर्म है, मतलब ठीक है टेस्ट, इसका मतलब वो एट्रोपिन है रियल में, ठीक है। अगर कोई उल्टा सीधा कलर आ रहा है तो उसका मतलब आपका एट्रोपिन जो बना है वो ये तो बेकार बना है, या गलत प्रोसेस से आपने बनाया है, ठीक है। कुछ भी करो, मतलब आपको एट्रोपिन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिसिस जो है, फॉर एग्जांपल आपकी TLC होता है, एक HPLC मेथड होता है, ये क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स होते हैं,
ठीक है। तो लिखा भी हुआ देखो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसकी फुल फॉर्म है। क्रोमेटोग्राफी को हम लास्ट चैप्टर में आपको जितना भी ये दिया हुआ है, ठीक है, सारा बेसिक्स उसमें दिया हुआ है आपको, ठीक है। लास्ट यूनिट है जो आपकी, उसके अंदर क्रोमेटोग्राफी भी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, एक्सट्रैक्शन वगैरह सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। तो वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी तो आपको सिर्फ सिंपल अभी देखना है आपको, ठीक है। एनालिसिस में क्या करना है, आपके पास सैंपल होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सैंपल होता है, सैंपल प्रिपरेशन होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सॉरी एक आपके पास एक स्टेशनरी फेस होता है, एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है, एक डिटेक्टिंग एजेंट होता है, मोबाइल फेस होता है, ठीक है। ये थोड़ा मैंने ऊपर नीचे करके लिख दिया, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एक सीरीज वाइज में इसको लर्न कर लो, ठीक है। पहले आपको सैंपल लेना है, ठीक है, जो आप सैंपल बना के लेके आए हो एट्रोपिन वाला, ठीक है। अभी आपने ऊपर एट्रोपिन बनाया, पहले उसी एट्रोपिन को उठा के रख लो, ठीक है, जिसको हमें लेना है। एक स्टैंडर्ड लेना है जो हमारे पास बना हुआ है ऑलरेडी मार्केट में, अच्छा obvious बात है, जो हमारे पास आता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड हमें एट्रोपिन लेना है। उसके बाद एक होता है, हमें मेजर करने के लिए, आप बोल सकते हो एनालिसिस करने के लिए, हमारे पास क्या होता है, एक स्टेशनरी फेस होता है, एक मोबाइल फेस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है एक डिटेक्टिंग एजेंट, जिससे हमें पता करना है, जिससे हमें स्प्रे करके पता करना होता है कि ये असलियत में कलर आ रहा है, इसको कलर स्पॉट शो करने के लिए होता है बेसिकली वो, ठीक है। उसके बाद हमें RF वैल्यू चेक करनी होती है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा एट्रोपिन आया है उसकी RF वैल्यू चेक करके हमें पता चलता है कि ऑब्वियस बात है उसके हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल ये 6 चीज़ें लर्न करनी होती हैं, ठीक है। सैंपल प्रिपरेशन में क्या करना था आपको, सिंपल इसको जो हमें एट्रोपिन लेना है 1 ग्राम एट्रोपिन लेकर हमें इसको क्लोरोफॉर्म के डिसोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्टेशनरी फेस होता है, जो आपका रुका हुआ फेस होता है, ठीक है। अब ये आपका स्लाइड होता है, देखो स्लाइड के ऊपर हम क्या करते हैं, सिलिका जेल की कवरिंग कर लेते हैं, व्हाइट कलर का सिलिका जेल होता है। तो ये आपका स्टेशनरी फेस है। अब सिलिका जेल हिलेगा तो नहीं ना, तो इसका मतलब वो स्टेशनरी है, हिलेगा नहीं वो, ठीक है। उसके बाद आपका होता है मोबाइल फेस। मोबाइल फेस आपका मतलब मोबाइल करने वाला, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। देखो ये सारा है, टोलिन हो गया, इथाइल एसीटेट हो गया, ठीक है, डाइथाइल अमीन हो गया, ये सारा आपका क्या होता है, मोबाइल फेस होता है, मतलब मोबाइल मूवमेंट करने वाला। तो यहाँ पे आपका इस रेशो में आपको सारा लेना होता है, 70-20-10 रेशो में आपको लेना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या करना होता है, आपको सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल के साथ क्या करना होता है, ट्रोपिन को कंपेयर करना होता है, ठीक है। कंपेयर करके आपको फिर उसके बाद डिटेक्टिंग एजेंट भी डालना होता है, उसको स्प्रे करके डिटेक्टिंग एजेंट एक बार देख लेना उसका, ठीक है। और उसके बाद RF वैल्यू जो है, ये स्टैंडर्ड RF वैल्यू है जो आपको दी हुई है यहाँ पर 0.70 जो आपकी स्टैंडर्ड RF वैल्यू है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू के पास आ रहा है आपका, इस मतलब क्या है कि वो आपको जो भी एनालिसिस है वो सही हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूजेस की। यूजेस आप कर सकते हो, एंटीडोट होता है, एंटीस्पाज्मोडिक होता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे मशरूम पॉइजनिंग जब हो जाती है उसको हम ट्रीट करते हैं, अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे रिड्यूस करते हैं स्लाइवेशन, ठीक है। जब भी हमें कोई मतलब बकल की कोई सर्जरी वगैरह करनी होती है तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, स्लाइवेशन को, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकियल सिक्रीशंस को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं अपनी, ठीक है, ड्यूरिंग या बिफोर सर्जरी आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो सिम्टम्स होते हैं हार्ट रेट की या ब्रेडिकार्डिया के, उसको ट्रीट करता है, ठीक है, सिम्टम्स को ट्रीट करता है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास आती है ड्रग क्विनिन। क्विनिन जो है हमारी, ये भी आपकी टाइप ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है। सिनकोना बार्क, सिनकोना बार्क तो आपने सुना होगा सारा, ठीक है, सिनकोना बार्क इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, एक बार ये भी देख लेना, इसकी फैमिली वगैरह सब लर्न कर लेना एक बार, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्विनिन होता है, क्विनिडीन हो गया, ठीक है। जो हमारे पास क्विनिन और क्विनिडीन है, ये क्या होते हैं, स्टीरोइड आइसोमर्स होते हैं, जो आपका स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है, सॉरी ऑर्गेनिक के अंदर आपने पढ़ा शायद, वो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक, जो इससे आई थिंक 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा जो ज्योमेट्रिकल वगैरह था, ठीक है, आइसोमर वगैरह, तो यहाँ पे आपने बहुत पढ़ा होगा। तो ये इसके अंदर आपने देखा भी होगा कि लीवो रोटेटरी क्या होता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है। तो हमारे पास जो क्विनिन होता है वो आपका लीवो रोटेटरी होता है, और क्विनिडीन जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये डिफरेंस भी आप लिख सकते हो, ये आपका स्ट्रक्चर है क्विनिन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन आइसोलेशन की। तो आइसोलेशन कैसे करते हैं हम इसका, पहले आपको ड्राई पाउडर लेना है, बाग का ड्राई पाउडर बाग मटेरियल लेना है। फर्स्ट वेल मिक्सड विद द अबाउट इसको 30% ऑफ द वेट ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्स, ठीक है। हाइड्रोक्सी से आपको उसको मतलब उसको क्या करना है, मिक्स करना है, और आपको कैल्शियम ऑक्साइड में आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ NaOH 5% यहाँ पे लिखा हुआ है, मेक द पेस्ट, एक पेस्ट टाइप बन जाएगा यहाँ पे। देन क्या करना है, अलो टू स्टैंड फ्यू हार्स, को थोड़ी देर के लिए रख के रखना है। द मास इज देन द
ट्रांसफर टू द सोक्सलेट, आपका एक अपरेटस होता है, ठीक है, उसके अंदर ट्रांसफर करना है। सोक्सलेट अपरेटस का मेनली काम क्या होता है, एक्सट्रैक्शन करता है ये भी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया कि एक्सट्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखने वाले हैं। एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट बाय द बेंजीन, ठीक है। ये आपका आई थिंक 6 घंटे के आसपास का काम होता है, ठीक है। देन हम क्या करना है, शेक द अबाउट एक्सट्रैक्ट विद द सक्सेसिव पोर्शन 5% सल्फ्यूरिक एसिड इज सेपरेट फनल, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पे बेंजीन का, हमने ऊपर बेंजीन डाला था ना, यहाँ पे बेंजीन तो अलग है, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और बेंजीन आपका क्या होता है, आई थिंक बेंजोइक एसिड के अंदर ही सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड और जो आपका वाटर है वो कभी सोल्यूबल नहीं होता, तो आपस में क्या होता है, यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे उसमें लैब वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि बेंजीन वगैरह ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते, तो ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो बेंजीन जो होता है लाइटर होता है वाटर से, इसलिए वो ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम तो यहाँ पे एक तरह से लेयर बन गई है। आप क्या करते हैं, इस एक्वस जो हमारी एसिड एक्सट्रैक्ट इज सेपरेट, तो यहाँ पे एक्वस वाला जो नीचे बना हुआ था उसको हम निकाल लेते हैं अलग से, ठीक है। एंड एडजस्ट द पीएच, उसका जो पीएच है उसको हम एडजस्ट करते हैं, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, डाइल्यूट NaOH डाल देते हैं, फिर उसको कूल करते हैं। देन हमारे पास क्रिस्टल बन जाते हैं क्यूरीन सल्फेट एंड आर फॉर्म्ड, उसको हम फिल्टर करके रिक्रिस्टलाइज करके हम यहाँ पे हॉट वाटर से उसको प्योरीफाई फॉर्म में निकाल लेती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है, पहले हम सैंपल लेंगे, अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन हम यहाँ पे लेंगे, देन ब्रोमाइन वाटर यहाँ पे लेते हैं, तीनों को ऐड करके यहाँ पे एक ग्रीन कलर आता है, ठीक है। इसको आप एमराल्ड ग्रीन कलर भी बोल सकते हो। अगर ये कलर आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका जो सोल्यूशन है, जो आपने आइडेंटिफिकेशन की है वो राइट की है, ठीक है, या बोल सकते हो जो आपका है सैंपल वो सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस जो है सिंपल, मैंने आपको बताया, आपको ये 6 चीज़ें लिखनी है ऐसे सेम, ठीक है। उसके बाद जो आपका सैंपल होगा ना, उसको हम जैसे क्लीन सैंपल है, 1 mg लिया हमने यहाँ पे, उसको डिजोल्व करना है मिथेनॉल के साथ, 1 ml मिथेनॉल के साथ उसको डिजोल्व करना है। देन हमें इसका ऑब्वियस बात है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल है वो क्लीन होगा। स्टेशनरी जो फेस है उसका सिलिका जेल वाला होगा, और मोबाइल फेस जो है क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल, आई मीन जो उसका परसेंटेज रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लेना, ठीक है। डिटेक्टिंग एजेंट जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद RF वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर। ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी है, तो इसलिए मैं आपको सिंपल छोड़ रही हूँ। तो उसके जो नोट्स है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं आपको जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो यहाँ पर आप यूजेस, नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूनिन होता है वो आपका एंटी मलेरियल होता है, ठीक है। कार्डिक डिप्रेशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कार्डिक इरिथमिया अगर हो जाता है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एक बार यूजेस आप देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है रेजरपिन। रेजरपिन जो है हमारी एक टाइप ऑफ इंडोल एल्कलॉइड्स होती है, ठीक है। इसको हम ऑब्टेन करते हैं ड्राइड रूट ऑफ एट्रोपा बेलेडोना से। रिवोल्फिया सरपेंटिन आप इसको बोल सकते हो। फैमिली जो होती है इसकी एपोसिनेसिस फैमिली होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन जो है रिवोल्फिया, पहले हम क्या करना होता है, रिवोल्फिया का रूट लेना होता है, रिवोल्फिया रूट लेकर उसका पाउडर बनाना होता है, ठीक है। फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करके 90% ऑफ अल्कोहल, वही मैंने आपको बताया सोक्सलेट अपरेटस को इसमें इस्तेमाल करना होता है एक्सट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट है अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन इज फिल्टर्ड कंसंट्रेटेड एंड ड्राइड अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर बिलो 60% ऑफ ईल ड्राई एक्सट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास ये अल्कोहलिक, ऊपर हमने अल्कोहल मिलाया था ना, इस अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करना है, ठीक है। देन हमारे पास क्या करना होता है, इसको ड्राई करना है अंडर कितने प्रेशर की, 60 डिग्री सेल्सियस तक इसको ड्राई करना है। अगेन दिस ड्राई एक्सट्रैक्ट इज एक्सट्रैक्टेड विद द ईथर क्लोरोफॉर्म अल्कोहल। ये आपका रेशो दिया हुआ है कि इस रेशो के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें डालनी है, देन उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया है उसको अमोनिया के अंदर ऐड करके, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको रोक रोक के, जैसे मान लो शेक किया तो 2 मिनट मतलब उसको रोक कर फिर उसमें अमोनिया डाला, फिर उसको शेक कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ शेक करना है। तो आपको लिखा हुआ है इंटरमीडिएट आपको शेकिंग करनी है यहाँ पर, ठीक है। इंटरमीडिएट शेकिंग मतलब आपको रुक रुक कर थोड़ा शेक करना है उसको, मतलब एक बार रोका फिर उसको शेक करना है, ठीक है। देन द वाटर इज एडेड टू प्रेसिपिटेट एंड क्राउड एल्कलॉइड्स मिक्स्ड एंड अलो टू ड्रग इज सेटल मतलब आपको थोड़ी देर के लिए जो ड्रग है एक बार करके उसको सेटल डाउन करके रख देना है, ठीक है। आपको अच्छे से मिक्स करके उसमें जो प्रेसिपिटेट आए हैं, ठीक है, उसको मतलब क्या करना है, वाटर के साथ आपको वाटर ऐड करना है, ठीक है, उसको मिक्स करना है अच्छे से, फिर उसको सेटल डाउन होने के लिए रख देना है।
देन द सोल्यूशन इज फिल्टर्ड ऑफ एंड एक्सट्रैक्ट द रेसिड्यू विद द, आपको अमोनिया के साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ उसको निकालना है। इसको इतना अमोनिया वो भी लिखा हुआ है बस कि कितना आपको अमोनिया लेना है, 0.5, ठीक है। देन एक्सट्रैक्ट इट मेड एल्कली, जो आपका एक्सट्रैक्ट है वो अल्कलाइन बन जाएगा, ठीक है। एंड विद डाइल्यूट अमोनिया इज लिबरेट एंड अल्कलॉइड्स। तो हमें इसको जो हमारे पास अपना एक्सट्रैक्ट आया उसको अल्कलीन बनाने के लिए, ठीक है, हम उसमें अमोनिया ऐड करना है। देन फाइनली एक्सट्रैक्ट विद 3 पोर्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, एंड जो क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट इज कलेक्टेड, जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म का एक्सट्रैक्ट है उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। एंड द कंसनट्रेट एंड एवेपोरेट ऑन वाटर बाथ, उसको वाटर बाथ पे मतलब एक्सट्रैक्ट उसको एवेपोरेट करके जो हमारे पास आखिरी में रिवोल्व या अल्कोहल्स बचता है, ठीक है, उसको हम दोबारा से रिक्रिस्टलाइज करके या मतलब कुछ भी फॉर्म में निकाल के, तो यहाँ पे रेजरपिन यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो जाता है। रेजरपिन यहाँ पे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो रेजरपिन को सेपरेट आउट करने जो प्रोसेस होती है यहाँ पर, वो हम क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से हम उसको सेपरेट आउट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी अभी आपने पढ़ी नहीं है तो हमें इसको अभी यहाँ पे इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो होता है सिंपल, आपको सैंपल लेना है, उसमें आपको वैनिलीन इन एसिड डालना है, ठीक है। आपकी सोल्यूशन यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है और वैनिलीन इन एसिड आपको डालना है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपके पास बोल्ड रेड कलर अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका जो रेजरपिन है वो रियलिटी में प्रेजेंट है। अगर गिरिंग नहीं आ रहा तो ऑब्वियस बात है वो नहीं है आपका रेजरपिन। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस है, एंटी हाइपरटेंसिव में इस्तेमाल होता है। अगर आपने मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ लिया तो आपने ऑब्वियस बात है ये भी पढ़ लिया होगा कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, ठीक है। एंटी साइकोटिक एजेंट्स होती है हमारी। और उसके एनालिसिस अगर हम बात करें तो एनालिसिस में सिंपल है, आपको सैंपल प्रिपरेशन लेना है, उसको भी 1 mg में इथेनॉल वगैरह 1 ml आपको इथेनॉल लेना है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड सोल्यूशन रेजरपिन है आपका। उसके बाद स्टेशनरी फेस आपका सेम रहेगा। मोबाइल फेस आपको जो है वो आपको क्लोरोफॉर्म एसीटोन डाइथाइल, उसका ये रेशियो आपको दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आपके पास आती है डिटेक्टिंग एजेंट। डिटेक्टिंग एजेंट भी आपका सेम रहेगा, आपका इससे पिछले वाला भी जो डिटेक्टिंग एजेंट था वो भी सेम था, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। अगर हम बात करें आरएफ वैल्यू की, आरएफ वैल्यू होती है 0.72, ऑरेंज स्पॉट इसका यहाँ पे शो होता है। लास्ट जो हमारे पास ड्रग है वो है कैफीन। कैफीन जो है आपका ऑब्वियस बात है टी लीव्स में निकलता है। कैफी सीड्स होते हैं, कॉफी सीड्स होते हैं यहाँ पर, कोका होते हैं, ठीक है। अदर स्पीशीज यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे प्यूरिन अल्कोहल्स लिखा हुआ है, प्यूरिन अल्कोहल्स ऑब्टेन फ्रॉम द टी लीव्स, कॉफी लीव्स, कोका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर है कैफीन का। उसके बाद देखो यहाँ पे कैफीन जो है इसका अगर हम आइसोलेशन करते हैं तो किस प्रोसेस से करते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास है पाउडर टी लीफ लेना है हमें, ठीक है। मतलब जो टी लीफ है उसका पाउडर बनाना है, एक्सट्रैक्ट करना है विद द बॉइलिंग वाटर। देन द एक्वस एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर्ड एंड द वार्म एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड विद द लेड एसिटेट एंड टू प्रेसिपिटेट टैनिन एंड फिल्टर्ड। उसके बाद हम क्या करना है, यहाँ पे एक टाइप ऑफ यहाँ पे हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट ऊपर से आएगा उसको हल्का सा वार्म एक्सट्रैक्ट जो है हमारे पास उसको ट्रीट करना है लेड एसिटेट के साथ, ठीक है, टू प्रेसिपिटेट टैनिन एंड फिल्टर्ड। जो हमारे पास जब हम उसको फिल्टर करते हैं तो यहाँ पे जब फिल्टर आउट जो आगे होता है हमारे, ठीक है, उसको हम ट्रीट करते हैं विद एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हम उसको ट्रीट करते हैं टू प्रेसिपिटेट लेड इन द फॉर्म ऑफ लेड सल्फेट। यहाँ पे लेड सल्फेट हमारे पास फॉर्म हो गया, ठीक है। अब फिल्ट्रेट सोल्यूशन इज बॉइल्ड विद द एक्टिवेटेड चारकोल टू रिमूव द कलरिंग। उसकी जो कलर वगैरह उसके अंदर होता है उसको रिमूव करने के लिए हम चारकोल वगैरह ये एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड देन रिमूव द चारकोल थ्रू द फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास करते हैं फिल्ट्रेट डीकलरेशन solution is extracted with the chloroform and combine the chloroform extract and evaporate on water bath to yield the जो हमारे पास कैफीन है उसको वहाँ से करते हैं, उस क्लोरोफॉर्म को वहाँ से वेपोरेट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। देन उसको दोबारा हम रिक्रिस्टलाइज करके एक पूरे प्योर फॉर्म में निकाल देते हैं, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि प्योर फॉर्म के लिए, और अगर हमें और प्योर फॉर्म निकालनी है किसी चीज़ की तो हम उसको और रिक्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइज बेसिकली क्या होता है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास एक क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसको दोबारा से क्या करना होता है हमें इसी प्रोसेस से, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अंदर जो भी इसका सोलवेंट वगैरह है उसके अंदर इसको सोलवेंट को मिक्स करके, ठीक है, अब इस सोलवेंट को बॉईल करना है, ठीक है, ठीक है, हीट करके। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी प्रोसेस होती है, ठीक है, वैसे अलग अलग भी होती है इनकी प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हम इसको अच्छे से बॉईल करके देन दोबारा इसको फिल्टर करके ना, इस फिल्टर करके जो हमारे पास ऊपर छल्ली में रेसिड्यू बचता है उसको दोबारा सुखा के ये हमारे क्रिस्टल बन जाते हैं। तो इसका मतलब जो क्रिस्टल दोबारा बन के आए हैं वो दोबारा और प्योर फॉर्म में आए हैं, ठीक है।
तो इस छोटी सी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीक्रिस्टलाइजेशन। देखो यहाँ पर आपके पास दूसरा मेथड भी है, यहाँ पर टी लीव्स आपको दिया हुआ है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है विद इथेनॉल। यहाँ पे सोक्सलेट आपको एक्सट्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ दिस इथेनॉल कंटेन्स कैफीन विच फर्दर एब्जॉर्ब ऑन द मैग्नीशियम, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं, एड्जॉर्ब। एड्जॉर्ब क्या होता है, ऑब्वियस बात है, जो अंदर चला गया सेल के वो एब्जॉर्प्शन हो गया, और जो बाहर आउटर पे हो गया तो मतलब एड्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने ऊपर यहाँ पे इथेनॉल डाला है, देखो जो इथेनॉल हमने यहाँ पे मिक्स किया है इस लीव के अंदर, देखो हमने क्या किया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने टी लीव्स का पाउडर लिया है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इथेनॉल डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल डाला, सिंपल अल्कोहल हमने डाला, इथेनॉल डाल दिया, ठीक है। तो इथेनॉल हमने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद इस इथेनॉल के अंदर क्या है, हमारे पास कैफीन प्रेजेंट है, ठीक है। इस इथेनॉल के पास हमारे पास कैफीन प्रेजेंट है। इस कैफीन को हमें क्या करना है दोबारा से, विच फर्दर एब्जॉर्ब्ड ऑन मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड डालना है। अब जब हम इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल देते हैं, जब हमने इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला तो यहाँ पर ये आपका कैफीन जो है यहाँ पे एड्जॉर्ब हो गया, इसकी सरफेस पे जाकर एड्जॉर्ब हो गया, ठीक है। देन जो हमारे पास कैफीन है इज डिजॉल्व आफ्टर द ट्रीटमेंट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं फर्दर, तो यहाँ पे इसका क्या होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, डिजॉल्व हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको डिक्रिस्टलाइज करके एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, विद क्लोरोफॉर्म्स के साथ एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर इसका रिक्रिस्टलाइज करके दोबारा हम इसको प्योर फॉर्म में अपने पास ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट दिया हुआ है, वैसे तो बेसिकली दो टेस्ट है यहाँ पर। सबसे पहला टेस्ट आपको दिया हुआ है मुरिगजाइड टेस्ट। तो यहाँ पे आपको सैंपल लेना है, HCl डालना है, पोटेशियम क्लोराइड डालना है, इसको हीट करना है, हीट इतना करना है कि ताकि वो ड्राई हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपके पास पर्पल कलर आता है, पर्पल कलर वेपर्स आते हैं, ठीक है। अब पर्पल कलर वेपर्स जो होते हैं वो किस वजह से आ रही है, यहाँ पे अमोनिया की वजह से आ रही है, ठीक है। अब पर्पल कलर जो कर रहा है आपको मतलब क्या शो कर रहा है कि उसके अंदर हमारे पास क्या है, ये जो आपके पास ऊपर कैफीन आया है ये पर्पल कलर शो कर रहा है। तो पर्पल कलर इज लॉस्ट ऑन द एडिशन ऑफ द फिक्स्ड एल्कली। तो जो आपके पास जब हम इसमें एल्कली वगैरह को कर देंगे तो यहाँ पर लॉस भी हो जाता है कलर। उसके बाद देखो यहाँ पे कैफीन जो है अगर हम इसके अंदर टैनिक एसिड डाल देते हैं तो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिसिस। एनालिसिस सिंपल है इसको हम TLC मेथड से करते हैं। TLC मेथड मैंने आपको बताया कि क्या होता है, 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है। आप सिंपल प्रिपरेशन अगर हम करते हैं, इसकी सैंपल प्रिपरेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 1 ग्राम कैफीन लेते हैं, उसको डिसोल्व करते हैं मिथेनॉल के साथ या क्लोरोफॉर्म के साथ। जो हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल है वो कैफीन रहेगा। स्टेशनरी फेज आपका सिलिका जेल सेम रहेगा। मोबाइल फेज जो है आपका इथाइल एसिटेट मिथेनॉल होगा, एसिटिक एसिड होगा आपके पास। इसकी रेशो आपको दी हुई है 80-10 और 10, ठीक है, 80-10-10 इसकी रेशो है। उसके बाद आपके डिटेक्टिंग एजेंट है वेपर्स ऑफ इंडोल, ठीक है। वो जो आपके ये ना टाइप ऑफ कवर के ऊपर यहाँ पे इंडोल के जो होते हैं मतलब वेपर्स आते हैं, ठीक है। RF जो आपकी वैल्यू है वो 0.41 है। कलर स्पॉट का ब्राउन स्पॉट होगा, ठीक है। और इसका यूज़ जो है CNS के लिए डायरेटिक्स एज इस्तेमाल किया जाता है इसका यूज़, ठीक है। तो गाइस ये था आपका एल्कलॉइड्स जिसमें हमने 4 ड्रग्स यहाँ पे टोटल देखी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर, रेजेंस के ऊपर, तो इन दोनों को हम इकट्ठा देख लेंगे। तो देखो अभी हमने एल्कलॉइड्स और ट्रेपनोइड्स दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और जो उनके नोट्स हैं देखो मेन तो उसके नोट्स हैं, मुझे पता है आपको पढ़ना तो नोट्स से ही है। अगर आप इन वीडियोस को भी नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नोट्स हैं आपको नोट्स टेलीग्राम से ही मिलेंगे। आप टेलीग्राम जो है मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ पर डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। और अगर आपको टेलीग्राम पे मतलब सर्च करना है, टेलीग्राम पे A1 फार्मेसी के नाम से ही है, ठीक है, वहाँ पे आप जाके सर्च भी कर सकते हो। और देखो वहाँ पर कि मैंने वहाँ पे वीडियोस भी डाली हुई हैं अपनी, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट लगता है फिर आप टेलीग्राम पे भी आप हमें बोल सकते हो, टेलीग्राम पे आप कमेंट करके भेज सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।